Friends, let's see the another term. Next term is spurt. It is very short and sweet. एग्ज़ाम में मोस्टली अगर ये पूछी जाती है तो मैक्स द वर्ड्स में ही आता है. देख लेते हैं. स्पर्ट मीन्स शूटिंग अप ऑफ प्राइजेस और इट इज़ अ सडन राइज इन द प्राइजेस. शेयर की जो प्राइस है उसमें अचानक ही एक उछाल आता है, उसे स्पर्ट बोला जाता है. एक्चुअली इसका मीनिंग भी द वर्ड मीनिंग ऑफ द वर्ड स्पर्ट इट इज़ ऑल्सो लाइक शूटिंग अप और अ सडन राइज. उसका मीनिंग ये है. तो उसी के हिसाब से स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी इस टर्म का यूज़ किया जाता है. सो अगर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसे हम मैच द वर्ड्स के क्वेश्चन में हम देख सकते हैं. ये पूछा जाता है. फ्रेंड्स, लेट्स सी द नेक्स्ट टर्म. इट इज़ बुल लिक्विडेशन. इससे पहले जो हमने देखा वो था बुल सपोर्ट. एक्चुअली बुल ये भी एक अलग से टर्म है. बुल एंड बियर ये भी एक अलग से टर्म है. लेकिन अभी हम देखने वाले जो है वो बुल लिक्विडेशन. इससे पहले हमने जो देखा बुल सपोर्ट. सो लेट्स सी बुल liquidation. Here liquidation means that we understand very well. It means the money that you have, liquidation, right? Let's see. Prices. What do you mean by bull liquidation? If the prices do not go up after bull campaign, the bull operators have only two alternatives for them. तो पहली सिचुएशन फर्स्ट सिचुएशन कौन सी है? दैट प्राइजेस डू नॉट गो अप इवन आफ्टर द बुल कैंपेन. जब कैंपेन चलाया जाता है, कैंपेन किया जाता है, उसके लिए प्रयास किया जाता है, लेकिन फिर भी जब प्राइजेस अप नहीं जाती है, प्राइजेस बढ़ नहीं पाती है, उस समय पे जो सिचुएशन होती है उसे बुल लिक्विडेशन बोला जाता है. लेट्स सी अगेन. इफ द प्राइजेस डू नॉट गो अप आफ्टर द बुल कैंपेन, द बुल ऑपरेटर्स, बुल दैट मीन्स टू रेज द प्राइजेस ऑफ स्टॉक मार्केट एंड शेयर्स, दैट इज कॉल्ड बुल. बढ़ावा देना, बढ़ाना. बुल लिक्विडेशन तो प्राइजेस को बढ़ाना. ये नहीं हो पाता है इवन आफ्टर द कैंपेन. देन द बुल ऑपरेटर्स, इसको जो ऑपरेट करने वाले हैं, जो मेजर ऑपरेटर्स है, दे हैव ओनली टू अल्टरनेटिव्स, दे हैव ओनली टू ऑप्शंस फॉर देम. उनके पास दो ही ऑप्शन रह जाते हैं. पहला जो ऑप्शन है देखते हैं हम कौन सा है. तो फर्स्ट इज दे हैव टू सेल देयर होल्डिंग्स एट अ लॉस टू मिनिमाइज देयर मेजर लॉसेस. क्या होता है कि द बुल ऑपरेटर्स जो है दे हैव टू सेल देयर होल्डिंग्स. उनका जो होल्डिंग है, जो शेयर्स लिए हुए हैं, उनको वे बेच देते हैं. दे सेल एट अ लॉस, नुकसान करके भी. एट अ लॉस, नुकसान करके भी दे सेल देयर होल्डिंग्स. क्यों क्यों बेच देते हैं? क्योंकि उन्हें मालूम है कि इतना कैंपेन चलाने के बाद भी जब प्राइजेस नहीं बढ़ पाए तो it is possible that the prices of the share may go more down and down. So to minimize their losses, उनका जो लॉस है वो कम करने के लिए वे अपना होल्डिंग बेच देते हैं. तो ये फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट सिचुएशन है. दूसरी कंडीशन, उनके पास दूसरा ऑप्शन क्या बच जाता है? अनदर इज दैट they have to carry forward their transactions for the next settlement day and to pay the amount of marginal difference.
क्या मतलब इसका? दे हैव टू कैरी फॉरवर्ड देयर ट्रांजैक्शन फॉर द नेक्स्ट सेटलमेंट डे। शेयर मार्केट के अंदर जब उन्होंने शेयर परचेज कर लिए हैं लेकिन उसकी प्राइजेस बढ़ी नहीं, तो वे क्या करेंगे, अपना जो ट्रांजैक्शन है, जो शेयर लिए हुए हैं, उसे होल्ड करके नेक्स्ट डे, अगले दिन तक वेट करते हैं और नेक्स्ट डे जब पे करना होता है तो उस समय पे अपना जो दूसरे शेयर लिए हुए दूसरा जो होल्डिंग है उसमें से कुछ शेयर बेच के, दैट मीन्स सेटलमेंट। मानो किसी को आपको 15,000 रुपये देने हैं और आपका उसके उनके साथ बिजनेस भी चल रहा है, आप बिजनेस पार्टनर्स हैं, कैश में आपने दिए हुए हैं 15,000, वो बिजनेस से एक अलग बात है, 15,000 रुपये दिए हैं और आपने बोला है कि 1 महीने में मैं दे दूंगा। ये महीना हो गया, आप पैसे नहीं दे पाए, तब आप क्या बोलते हैं कि नेक्स्ट मंथ का हमारा जो इस मंथ का जो हमारा बिजनेस प्रॉफिट है उसमें से आप वो काट लेना, जो मेरा जो शेयर निकलता है उसमें से आप वो काट लेना, ऐसा। तो ये सेटलमेंट किया आपने, ये सेटलमेंट। तो द सेम वे इन स्टॉक एक्सचेंज, जब जो ये बुल ऑपरेटर्स जो है वो कैश में जब पेमेंट करना नहीं चाहते तो उनके पास ये दूसरा ऑप्शन हमने देखा वो बच जाता है, दैट दे हैव टू कैरी फॉरवर्ड देयर ट्रांजैक्शंस फॉर द नेक्स्ट सेटलमेंट डे एंड टू पे द अमाउंट ऑफ मार्जिनल डिफरेंसेस। इसको बोला ना, मार्जिनल डिफरेंसेस। मैंने जो एग्जांपल दिया आपको, 15,000 रुपये लेने हैं और आपका जो बिजनेस है उसका मंथली प्रॉफिट 35,000 हो रहा है और आपको देने थे 15,000, तो आप बोलोगे भाई 35,000 वैसे भी मुझे बिजनेस प्रॉफिट में से लेने हैं, तो आप 35,000 में से 15,000 आपके काट लो, बाकी के मुझे दे दो, ये बात है। तो द सेम वे दिस बुल ऑपरेटर्स, they carry forward the transactions for the next settlement day and why, just to repay the amount of marginal difference। ये जो डिफरेंस आता है कि भाई ये जो शेयर इन्वेस्ट किया था जो लॉस में है अभी, वो निकाल देते हैं, बेच देते हैं, और जो ऊपर का लॉस होता है वो हम पे कर देते हैं। तो सो दिस इज द सेकंड सिचुएशन। इन शॉर्ट, एकदम शॉर्ट में समझा जाए, बोला जाए तो when bulls have a sell when the bulls have to sell at a loss, this situation is called bull liquidation। जब ये जो बुल सपोर्टर्स हैं उनको अपने जो शेयर्स जो सेल करने पड़ते हैं, इस सिचुएशन को सेल करने पड़ते हैं प्रॉफिट लेके नहीं, लॉस के बेस पे, लॉस करके भी जब बेच देते हैं, इस सिचुएशन को, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड बुल लिक्विडेशन। बुल सपोर्ट और बुल लिक्विडेशन में डिफरेंस है। बुल सपोर्ट में हमने देखा कि वो क्या था, तो एक्टिव बाइंग होता है ऑपरेटर्स के अंदर। बुल सपोर्ट, बुल मीन्स मार्केट को बढ़ाने वाले जो ऑपरेटर्स हैं वे, तो जब वे सपोर्ट करते हैं, परचेजिंग एकदम हैवी बाइंग करते हैं, उसे बुल सपोर्ट बोला जाता है। लेकिन ये हैविंग बाइंग होने के बावजूद भी मार्केट के अंदर वो शेयर की प्राइजेस बढ़ती नहीं है। इफ द प्राइजेस डू नॉट गो अप इवन आफ्टर सच अ ह्यूज कैंपेन, उस सिचुएशन पे वे ऐसा समझते हैं कि अभी हमें इस शेयर में से निकल जाना है, वेदर वी कमिट लॉस और प्रॉफिट। तो लॉस करके भी जब बुल निकल जाते हैं, पेमेंट कर देते हैं, इस सिचुएशन को बुल लिक्विडेशन बोला जाता है। बुल लिक्विडेशन इज ऑल्सो नोन एज बुल अनलोडिंग। बुल लिक्विडेशन इज ऑल्सो नोन एज बुल अनलोडिंग और लिक्विडेशन बाय लॉन्ग्स, उसे ऐसा भी बोला जाता है। फ्रेंड्स, अब तक हमने इस वीडियो में 2 टर्म्स देख लिए और पूरा अब तक देखा जाए तो हमने यूनिट 4 के अंदर बीकॉम सेमेस्टर 5 में
यूनिट 4 के अंदर ये टर्म्स हमने देख लिया है और समझने का प्रयास किया है। नोज डाइव, फर्स्ट इज नोज डाइव, आईपीओ, सेंसेक्स, निफ्टी, यूलिप्स, ये सब शॉर्ट फॉर्म्स है फ्रेंड्स। आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, सेंसेक्स इट इज़ ऑल्सो शॉर्ट फॉर्म, निफ्टी, निफ्टी 50 जिसे बोला जाता है, यूलिप्स जो आज हमने देखा, अनदर इज लोअर सर्किट, बुल सपोर्ट, स्पर्ट एंड लास्ट वन दैट इज बुल लिक्विडेशन। तो अब तक हमने ये टर्म्स देखे हैं फ्रेंड्स, ये इम्पोर्टेंट टर्म्स है। इसमें से जो है आईपीओ है, सेंसेक्स, निफ्टी, यूलिप्स, बुल लिक्विडेशन, ये जो टर्म्स है ये एक्सप्लेन द टर्म्स वाले क्वेश्चन में भी आ सकता है और मैच द वर्ड्स उसमें भी आ सकता है, दोनों में आ सकता है। और स्पर्ट जो है स्पेसिफिकली इट इज़ जनरली आस्क्ड इन मैच द वर्ड्स। फ्रेंड्स, अगले वीडियो में हम और नई स्टॉक एक्सचेंज टर्म्स के साथ मिलेंगे या फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। जो भी स्टूडेंट्स इन वीडियोस को देखते हैं आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं इफ़ यू लाइक द वीडियो, एंड यू कैन सब्सक्राइब द चैनल। एंड ऑल्सो मोर इम्पोर्टेंटली जो भी स्टूडेंट्स अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स जो है वे इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स के अंदर अपना रोल नंबर जो पुराना था बीकॉम सेमेस्टर 4 का, वही पुराना रोल नंबर और आपका नाम, ये दोनों मेंशन करना है। बिकॉज इसी चीज़ को आपकी अटेंडेंस के तौर पे देखा जाएगा और इंटरनल के अंदर जो अटेंडेंस के मार्क्स जो मिलते हैं या फिर अभी जो अपने ऑनलाइन क्लासेस का ये जो प्रोग्राम चल रहा है उसके अंदर आपकी अटेंडेंस इसी हिसाब से इसी तरीके से ली जाएगी। तो प्लीज़ भूलिएगा मत, आपको अपना रोल नंबर और नाम इन कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। थैंक यू फ्रेंड्स।